नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के चैप्टर नंबर 4 की समरी देखने वाले हैं। और आखिरी में सिर्फ 2 लाइन में इस पूरे चैप्टर की समरी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। शुरुआत में ऑथर बोलते हैं कि मेरे रिच डैड ने स्मार्ट गेम खेला है कॉर्पोरेशन की मदद से, और यही एक सबसे बड़ा अमीर लोगों का सीक्रेट होता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। ऑथर याद करते हैं कि स्कूल के दिनों में रॉबिन हुड की स्टोरी काफी ज्यादा फेमस थी, क्योंकि रॉबिन हुड अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों को देता था, इसलिए काफी सारे लोग रॉबिन हुड को हीरो भी मानते थे। लेकिन रिच डैड के हिसाब से रॉबिन हुड एक चोर था। और इसके उल्टा आज भी काफी सारे गरीब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी अमीर लोग होते हैं उनके पास जो है वह गरीब लोगों में बांटना चाहिए, या अमीर लोगों ने गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं। और इसीलिए आज भी गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग हीरो मानते हैं, लेकिन अमीर लोग रॉबिन हुड को चोर ही मानते हैं। यहाँ पर यह बात ऑथर ने क्यों बताई है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आज भी लोगों को ऐसे लगता है कि जो लोग अमीर होते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, और इसी वजह से टैक्स भी लाया गया था। लेकिन रियलिटी क्या है, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास और पुअर लोग देते हैं, ऐसा अमीर बाप ने पहले से ही ऑथर को सिखाया था। अब वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। उससे पहले ऑथर ने कुछ हिस्ट्री बताई है। सबसे पहले इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टैक्स की सिस्टम लाई गई। सबसे पहले इंग्लैंड में 1874 और उसके बाद 1913 में अमेरिका में भी इनकम टैक्स परमानेंट कर दिया गया। जब इनकम टैक्स लाया गया था तब लोगों को ऐसे कहा गया था कि यह सिर्फ अमीर लोगों से पैसे लेने का तरीका है, इसलिए काफी सारे लोगों ने उसे सपोर्ट कर दिया या फिर वोट कर दिया। और धीरे धीरे अमीर लोगों से ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर ही यह भारी पड़ता गया। पुअर डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, वह जितना ज्यादा खर्च करते उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता था, ऐसा सोचते थे। लेकिन रिच फादर सोचते थे जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा पनिशमेंट मिलता है टैक्स के हिसाब से। मतलब जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, जब ज्यादा टैक्स लगेगा तो आपका नुकसान ही होगा, इस तरीके से आपको पनिशमेंट मिलता है, ऐसा अमीर बाप मानता था। मतलब इस पॉइंट से ऑथर बताना चाहते हैं कि रिच डैड ने पहले से ही ऑथर को बताया था कि आपको सीखना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे मिडिल क्लास और पुअर लोगों को पनिश करता है, किस तरीके से टैक्स उनसे वसूल करता है। अगर तुम सीख जाओगे कि तुम कैसे इससे बच सकते हो या फिर क्या सिस्टम में लूपहोल होते हैं, अगर तुम उसका फायदा उठा सकते हो तब भी तुम अमीर बन सकते हो। इस पॉइंट से अमीर बाप ऑथर को यह बताना चाहता था, मतलब तुम्हें सीखना चाहिए कि टैक्स से कैसे बचना चाहिए, क्या ऐसे ऑप्शंस होते हैं। और इसी डिफरेंस की वजह से अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। तो अब टैक्स से बचने का अमीर लोगों के पास क्या सीक्रेट होता है, वह होता है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है जिसमें 100-200 लोगों को काम देना है, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अमीर लोगों की वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होता है। मतलब इस वजह से अमीर लोगों के खर्च करने के बाद टैक्स कट जाता है। लेकिन एम्प्लॉयज की केस में क्या होता है, जब उनको सैलरी आती है तो सबसे पहले टैक्स कट जाता है और उसके बाद वो खर्च करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन की मदद से अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खर्च कर देते हैं, उनके जितने भी खर्चे होंगे वो खर्च करते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन एम्प्लॉय की केस में क्या होता है, जो भी आता है उस पर टैक्स लगता है और जो बचता है उसके बाद उसमें से वह खर्च करते हैं। तो सबसे बड़ा यही फायदा होता है और अमीर लोग इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस तरीके से वह टैक्स को बचाते हैं और इसी लूपहोल की वजह से अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं और मिडिल क्लास और पुअर लोग ही सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। यह रियलिटी है, ऐसा अमीर बाप ऑथर को बोलते हैं। यहाँ पर आप इलॉन मस्क का भी एग्जांपल ले सकते हो। काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि इलॉन मस्क कोई भी सैलरी नहीं लेते, सिर्फ 1 रुपया लेते हैं। क्यों? अगर वह सैलरी लेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, अगर वह सैलरी नहीं लेते हैं तो कॉर्पोरेशन या कंपनी की मदद से इनकम टैक्स देने से बच सकते हैं। और यही बात ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं। आगे आमिर बाप बोलता है कि अगर रिच लोग ये काम कर रहे हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, तो गरीब लोग भी कर सकते हैं, या जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके मन में भी सवाल आया होगा। तो इसका जवाब है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं होती है, या फिर फाइनेंशियल IQ कम होता है, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से वह कभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा आमिर बाप आगे बोल रहे हैं। आगे आमिर बाप बोलते हैं कि अगर सभी लोग ऐसा करने लगे
लगे तो इनकम टैक्स सभी बचा रहे होंगे, तो अमीर और गरीब में फिर से कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन भी हो जाएगी उस केस में भी अमीर लोग कोई और नया जुगाड़ ढूंढ लेते हैं और गरीब लोगों से अलग बन जाते हैं। मतलब अगर सभी लोग एक जैसा करेंगे तो एक ही पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन वही लोग बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, और यही फार्मूला या फिर यही सीक्रेट अमीर लोगों का होता है। आगे आमिर बाप ऑथर को समझाता है कि अगर तुम्हें भी गरीबी से निकलकर अमीर बनना है और टैक्स से बचना है तो तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल लिटरेट होना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जो तुम्हें किसी भी कंडीशन में सीखनी चाहिए, ऐसा आमिर बाप बोलते हैं। उसमें से सबसे पहला है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है नंबर्स को समझना, कितने पैसे अंदर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मतलब आपका इनकम कितना है, खर्चे कितने हो रहे हैं, इसी को समझने को अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिंग, जितने तुम पैसे कमा रहे हो उस पैसों से पैसे कमा रहे हो या नहीं, पैसा बढ़ रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, या फिर पैसों से पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और तीसरी चीज है मार्केट को समझना। आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, उस बिजनेस का सप्लाई एंड डिमांड आपको समझना चाहिए, मतलब मार्केट की समझ होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें तुम मास्टर करते हो तो तुमने फाइनेंशियल लिटरेसी मास्टर कर ली है, ऐसा कह सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दो तो इनकम टैक्स कभी भी मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादा देते हैं, लेकिन अमीर लोग कॉर्पोरेशन की मदद से हमेशा इनकम टैक्स से बचते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन पाना या फिर फाइनेंशियल लिटरेट बनना ही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है अमीर लोगों का। अगर तुम्हें भी गरीबी से अमीर बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ही अमीरी का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि अभी भी फाइनेंशियल इलिटरेट है, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।